Students, now we will discuss about another topic, causes of different physical states of matter. Right? मैटर की जो डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स है उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों है. राइट? जैसा कि अभी पहले हमने डिस्कस किया था कि वाई द 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर अराइजेस. ओके, तो उन्हीं यही टॉपिक थे. अब हम वन बाय वन उन टॉपिक को एलेबोरेट करके पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. These are 3 main causes that are responsible for arising 3 different states of matter. Okay, so let's start. The first one is the force of attraction between particles. Okay, as we all knows, there is a force of attraction between particles of matter which is commonly known as intermolecular force of attraction. Okay, and these force of attraction vary matter to matter. Right? Okay. Now the second one is that the space between the particles, right, which is commonly known as interparticle space, right, and इसे हम commonly particulate nature of matter भी कहते हैं. Well, we all knows there is a space between different particles of matter, right, which is commonly known as interparticle space या intermolecular space. Okay, और हमने ये भी डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स में कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है. ओके, और विथ एक्टिविटी हमने इसे प्रूव किया था कि हमने वाटर में शुगर ऐड की थी तो आफ्टर सम टाइम शुगर वाटर में डिज़ोल्व हो गई थी. ओके, सो शुगर कैसे डिज़ोल्व हुई थी? बिकॉज शुगर के पार्टिकल ने जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो वैकेंट स्पेस है उसे ऑक्यूपाई कर लिया था. ओके, तो वही रीज़न था कि जिससे शुगर वाटर में ईजिली डिज़ोल्व हो गई. राइट? नाउ द थर्ड वन इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स. वेल, काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स को मूवमेंट के लिए जो हेल्पफुल है, ओके, वो वेरी करती है मैटर टू मैटर. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेपरेटली वन बाय वन 3 डिफरेंट स्टेट्स एंड द इफेक्ट ऑफ दीज 3 पॉइंट्स उन मैटर की स्टेट्स पे क्या इफेक्ट होगा इन पॉइंट का. ओके, तो पहला हम स्टार्ट करते हैं द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर. वेल, सॉलिड स्टेट में क्या होगा? मैटर की जो सॉलिड स्टेट है वहाँ पे जो पहला पॉइंट है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स. इट मीन्स दैट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा. इस वजह से जो सॉलिड की जो शेप होगी वो फिक्स्ड होगी और वो रिजिड इन नेचर होंगे. इट मीन्स दैट आसानी से हम उन्हें मोल्ड या ब्रेक नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते. राइट? ड्यू टू देयर strong intermolecular force of attraction between particles. Well, the second one is the space between the particles. Okay, solid के जो particles हैं उनमें space minimum होगा. Okay, तो इस वजह से कि हम इनकी state को easily change नहीं कर सकते. Okay, third one is the kinetic energy of particle. जो kinetic energy है वो solid के पार्टिकल्स में सबसे कम होगी, मिनिमम होगी. तो इस वजह से ये डिफ्यूजन सबसे लीस्ट, सबसे कम और सबसे मिनिमम डिफ्यूजन इन्हीं में होगा. अपनी स्टेट को ये ईजिली लीव नहीं करेंगे. ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम आयरन को सल्फर के साथ मिक्स करें तो ईजिली मिक्स नहीं होगा. ओके, वाई? बिकॉज बोथ आर सॉलिड इन नेचर. ओके, सो ये सॉलिड स्टेट की मैटर थी, मैटर का सॉलिड स्टेट था. और यहाँ पे ये जो 3 कॉजेज़ हैं इनका क्या इफेक्ट है सॉलिड स्टेट पे. राइट? सेकंड हम डिस्कस करते हैं द लिक्विड स्टेट. ओके, लिक्विड स्टेट पे क्या इफेक्ट होगा? वेल, वी ऑल नोज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इज लेस देन सॉलिड. ओके, सॉलिड से थोड़ा कम होगा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड के पार्टिकल्स में. राइट? सो दैट्स वाई अभी मैंने आपको बताया लैक ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड लैक ऑफ काइनेटिक एनर्जी. लिक्विड के पार्टिकल स्लिप करते हैं एक दूसरे को, स्लिप ओवर ईच अदर, स्लाइडिंग एंड स्लिपिंग. ओके, ये सरफेस से स्लाइड और स्लिप होंगे. राइट? और इसी स्लाइडिंग और स्लिपिंग से ये आसानी से फ्लूइडिटी का जो नेचर है उसे गेन कर लेते हैं. ओके, या हम ये कहें कि स्लाइडिंग और स्लिपिंग इन्हें फ्लूइडिटी में हेल्प करती है. राइट? फ्लूइडिटी मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में.
ओके, किसी भी मैटर के सब्सटेंस की टेंडेंसी जिसमें वो फ्लो हो सके, राइट, एबिलिटी टू फ्लो, तो वो फ्लूइडिटी है, ठीक है। और जो सब्सटेंस फ्लो होगा वो फ्लूइड है, ओके। तो फ्लूइडिटी सिर्फ दो ही मैटर के ऐसे स्टेट है, लिक्विड और गैस, वो शो करते हैं, राइट। वेल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होगा, ठीक है, लेस देन सॉलिड होगा। द शेप बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल के बीच में जो शेप है वो एज कंपैरिजन टू सॉलिड ज़्यादा होगा, ओके। दैट्स वाई जो लिक्विड है वो बहुत रेयरली डिफ्यूज़ हो जाएंगे, रेयरली मिक्स हो जाएंगे, ओके। फॉर एग्जाम्पल दैट if we put a drop of ink in water and after some time we observe that जो ink है वो water में डिफ्यूज़ हो जाएगी बहुत easily, ओके। क्यों? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होगा। और सेम दैट अगर मैं एक शुगर क्रिस्टल को ऐड करूं तो वो थोड़ा सा देरी में डिफ्यूज़ होगा, देरी में मिक्स होगा, क्योंकि उसके पार्टिकल में जो स्पेस है वो एज कंपैरिजन टू इंक ज़्यादा है, राइट। आई होप आप इन टर्म्स को रिलेट करके समझ रहे होंगे। नाउ लेट्स डिस्कस थर्ड एंड लास्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। वेल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन लिक्विड इज़ मोर देन सॉलिड। सॉलिड से ज़्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जिससे पार्टिकल आसानी से अपनी स्टेट को लीव कर सकते हैं, राइट, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड एंड लास्ट स्टेट ऑफ मैटर, गैसेस, okay। Well, the force of attraction between the particle of gases is minimum। सबसे कम force of attraction होगा गैसेस के पार्टिकल में, जिस वजह से ये easily diffuse हो जाएंगे, right। और particles randomly move होंगे here and there। इसका एग्जाम्पल मैंने बहुत बार आपको दिया है, ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि मैंने बताया था किसी एक पार्ट पे अगर गैसेस स्प्रेड हों तो आफ्टर सम टाइम वो पूरे एरिया में स्प्रेड हो जाती हैं, राइट। नाउ ड्यू टू लैक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। सेकेंड वन इज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। वेल, द स्पेस बिटवीन द गैसियस पार्टिकल इज मिनिमम, लीस्ट, सबसे कम स्पेस होगा गैसेस के पार्टिकल्स में। इस वजह से ये बहुत रेयरली डिफ्यूज़ हो जाएंगे, बहुत रेयरली मिक्स हो जाएंगे। इट मीन्स दैट डिफ्यूजन मैक्सिमम गैसेस में ही होगा, ओके। नाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। वेल, वी ऑल नोज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मैक्सिमम इन गैसेस, ओके। गैसेस में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये बहुत ईजिली मूव हो जाते हैं, ओके। जो मैंने एग्जांपल बताया भी था आपको कि कोई हॉट फूड है तो उसकी स्मेल हम बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे एज़ कंपैरिजन टू कोई प्री कुक्ड जो पहले बन के तैयार हो चुका है वो खाना है, राइट। वेल, आई होप आपको मैटर के जो 3 कॉजेज़ हैं जिनसे उनकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है वो समझ में आए होंगे।